नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख खाड़ी, सागर, जल संधि, नदी एवं झीलों को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये सब होते क्या है। ठीक है, तो खाड़ी को हम सबसे पहले देखते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्थल क्षेत्र में समुद्र जल के प्रवेश करने पर बने जल क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। देखिए डेफिनेशन बहुत ही टफ लग रही है, लेकिन आपको मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए ये कोई स्थल क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई स्थल क्षेत्र है, जमीन है या भूखंड है। अब इसमें यहाँ पर समुद्र है, ठीक है, ये क्या आपका पूरा समुद्र है। अभी समुद्र जल प्रवेश करेगा, तो समुद्र जल यहाँ पे जब प्रवेश करेगा, मान लो इसको इस ओर ही धक्का दे रहा है, ठीक है, समुद्र जल इसको प्रवेश कर रहा है यहाँ पे और ये ज़मीन को इस ओर वो ढकेल रहा है। तो वो बार बार ढकेलेगा, उसको बार बार, सालों की प्रक्रिया चलेगी, इतने साल, कई साल ये प्रक्रिया चलेगी और कई सालों बाद तो ज़मीन का हिस्सा अंदर धंस के कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, और पानी यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जो नया जल क्षेत्र बनेगा, ये जो नया जल क्षेत्र बनेगा, ठीक है, ये नया जल क्षेत्र जो यहाँ पे बना है, इसी जल क्षेत्र को क्या कहेंगे, इसी जल क्षेत्र को जो है हम खाड़ी कहेंगे। आया समझ में खाड़ी क्या होती है। उसके बाद सागर, सागर जो होता है वो महासागर का ही भाग होता है, ठीक है, सागर क्या होता है, महासागर का ही भाग होता है। लेकिन जो सागर है वो किसी भी स्थल खंड से, जमीन से लगा हुआ होता है, उसको टच करता है सागर, ठीक है, और महासागर से जाके बाद में वो जुड़ जाता है। और जल संधि क्या होती है, जल संधि जो होती है वो दो स्थल खंडों को, दो स्थल खंड या जो भूखंड है या जो दो देश है या जो द्वीप, दो द्वीप हैं, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो दो स्थल खंडों को जो है ये अलग करती है जल संधि। और दो सागर, यहाँ पे मान लीजिए सागर है, जल क्षेत्र, यहाँ पर एक जल क्षेत्र है, तो दो सागर को जोड़ती है और दो स्थल खंडों को अलग करती है, कौन, जल संधि। नदी क्या होती है, आप सबको पता है, नदी जो है बहते रहती है ना, किसी न किसी जगह से नदी निकलती है और वो बहती है और कहीं भी किसी खाड़ी में या सागर में जाकर के वो मिल जाती है। झील क्या होती है, देखिए झील जो होती है, तालाब आपने सभी ने देखा है, तालाब, तालाब, ठीक है, तालाब का पानी स्थिर रहता है, चारों ओर उसकी ज़मीन होती है, ठीक है, तो इस तालाब का ही बहुत ही विशाल रूप होती है झील। क्या होती है, तालाब का विशाल रूप होती है झील। आया समझ में। तो हम नॉर्थ अमेरिका की खाड़ी, सागर, जल संधि, नदी एवं झील को देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास नॉर्थ अमेरिका का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें हम सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ साइड से, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऊपर में देखेंगे, ये जो आपका अलास्का दिख रहा है, ठीक है, तो अलास्का के पास में आपको यहाँ पर दिखाई देगा बेरिंग सागर। ये जो है आपका ना बेरिंग सागर है, क्या है, ये बेरिंग सागर है, ठीक है, क्या है आपका, बेरिंग सागर आपको दिखाई दे रहा है, बेरिंग सागर, ठीक है। उसके बाद जो बेरिंग सागर है आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है, ठीक है, ये आपका पूरा बेरिंग सागर है, ठीक है। बेरिंग सागर जो है कहाँ पर आएगा, आपका उत्तर अमेरिका व एशिया के मध्य में आएगा, ठीक है। और ये जो है प्रशांत महासागर का हिस्सा है। कौन से सागर का हिस्सा है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है, उत्तर अमेरिका और एशिया के मध्य में आ जाएगा, ठीक है। अब कनाडा के उत्तर में देखेंगे, आपको दिखेगा ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है, आपको दिख रहा है ब्यूफोर्ट सागर कनाडा के उत्तर में, ठीक है, यहाँ पर आपका ब्यूफोर्ट सागर है कनाडा के उत्तर में। ये जो है आर्कटिक महासागर का भाग है, किसका भाग है, आर्कटिक महासागर का ये भाग है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा बैफिन, ठीक है, बैफिन की खाड़ी। हम खाड़ी और सागर को साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, खाड़ी और सागर को साथ में पढ़ रहे हैं। देखिए जो बैफिन की खाड़ी है, क्या है, बैफिन की जो खाड़ी है वो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य में स्थित है। और ये जो है ये भी क्या है, अब अटलांटिक महासागर का भाग है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, बेरिंग सागर देखा, बेरिंग सागर किसका भाग थी, प्रशांत महासागर का, ठीक है। ब्यूफोर्ट सागर किसका भाग थी, आर्कटिक महासागर का था। और ये जो बैफिन की खाड़ी है, बैफिन की खाड़ी किसका भाग है, ये जो है अटलांटिक महासागर का भाग है, जो कि ग्रीनलैंड, जो कि आपका ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप, ये आपका बैफिन द्वीप है, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका ग्रीनलैंड है और ये आपका बैफिन द्वीप है, ठीक है, ये आपका बैफिन द्वीप है, इसके मध्य में बैफिन की खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है। आया समझ में। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा लेब्राडोर सागर, ठीक है, लेब्राडोर सागर आपको दिखाई दे रहा है नीचे में।
तो जो लेब्राडोर सागर है ये क्या है, ये जो है आपका देखेंगे कनाडा के उत्तर पूर्व में, कनाडा ये आपका पूरा कनाडा है, ठीक है, इसके उत्तर पूर्व में लेब्राडोर सागर है जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हडसन की खाड़ी, क्या देखेंगे, हडसन की खाड़ी, हडसन बे, ये क्या है कनाडा के उत्तर में, ये भी आपका कनाडा है तो इसके उत्तर में, ठीक है, कनाडा के उत्तर में क्या हडसन की खाड़ी है उत्तर में, और जैसे देखेंगे तो ये पूर्व में क्या है हडसन की खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर का ही भाग है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर, यह है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, क्या है सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, इसमें सेंट लॉरेंस नदी आकर के मिलती है, ये भी अटलांटिक महासागर का ही भाग है, ठीक है। उसके बाद है आपका, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर तो अटलांटिक महासागर आ गया, ये क्या हो गया अटलांटिक महासागर, ठीक है। फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा कैरिबियन सागर, ये आपका कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर कहाँ पर आएगा आपका, मध्य अमेरिका के पूर्व में कैरिबियन सागर आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरिबियन सागर आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, ठीक है, मध्य अमेरिका के पूर्व में क्या है कैरिबियन सागर है, और जो कैरिबियन सागर है ये भी अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिको की खाड़ी, क्या है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में जो है मिसिसिपी नदी आकर के गिरती है, ये भी किसका भाग है अटलांटिक महासागर का भाग है, और मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगी पनामा की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पर है आपकी पनामा की खाड़ी। तो जो पनामा की खाड़ी है वो क्या हो जाएगी दक्षिण अमेरिका, मैं एक सेकंड क्लियर कर देती हूँ सब, जो पनामा की खाड़ी है वो जो है आपका दक्षिण अमेरिका, और ये आपका पूरा मध्य अमेरिका है, ये मध्य अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका व मध्य अमेरिका के मध्य क्या है पनामा की खाड़ी है। लेकिन पनामा की खाड़ी किसका भाग हो जाएगी, प्रशांत महासागर का, ठीक है। और ईस्ट साइड जितने भी थे ये सब किसका था अटलांटिक महासागर का, और ऊपर में हमने देखा था जो ब्यूफोर्ट सागर था, ब्यूफोर्ट सागर किसका भाग था आर्कटिक महासागर का, और ये बेरिंग सागर से यहाँ पे जितने भी आ जाएंगे ये सब प्रशांत महासागर का हिस्सा हो जाएंगे। तो पनामा की खाड़ी किसका भाग है प्रशांत महासागर का भाग है। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये भी किसका भाग है प्रशांत महासागर का भाग है, ठीक है। उसके बाद ये गल्फ ऑफ अलास्का है, तो अलास्का की खाड़ी किसका भाग है, अलास्का की जो खाड़ी है भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, अलास्का के दक्षिण में स्थित है। तो खाड़ी और सागर हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम जल संधियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बेरिंग जल संधि, यहाँ पर क्या है बेरिंग जल संधि, ठीक है, क्या है बेरिंग जल संधि है। तो बेरिंग जल संधि किसके किसके मध्य है, हमने देखा था जो बेरिंग सागर है वो किसके मध्य में, बेरिंग सागर जो है एशिया और अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एशिया के मध्य में बेरिंग सागर। तो बेरिंग जल संधि क्या हो जाएगी, बेरिंग जल संधि जो है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। जो बेरिंग जल संधि हमने देखा था ना, जल संधि जो है दो स्थल खंडों को अलग करती है, दो सागरों को जोड़ती है। तो ये बेरिंग जल संधि क्या करेगी, वो जो है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है, और ये ऊपर में आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर को जो है बेरिंग सागर से जोड़ती है, ठीक है। ये क्या ऊपर में आर्कटिक महासागर है पूरा, तो आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, कौन, बेरिंग जल संधि, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद है यहाँ पर डेविस जल संधि, ये आपका है डेविस जल संधि। तो ये डेविस जल संधि क्या करती है, डेविस जल संधि जो है आपका, ये आपका ग्रीनलैंड है और ये बैफिन द्वीप है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड व बैफिन द्वीप को अलग करती है डेविस जल संधि, ठीक है। और ये जो आपकी बैफिन की खाड़ी थी ना, तो बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ेगी कौन, डेविस जल संधि, आया आपको समझ में। उसके बाद है आपका हडसन जल संधि, ये क्या यहाँ पर हडसन जल संधि, ठीक है, हडसन जल संधि। तो हडसन जल संधि क्या करेगी, देखेंगे ये कनाडा का जो है उंगावा प्रायद्वीप है, क्या है कनाडा का जो ये उंगावा प्रायद्वीप है, ठीक है। और ऊपर में ये क्या आपका बैफिन द्वीप है। तो उंगावा प्रायद्वीप
और बैफिन द्वीप को अलग करेगी हडसन जल संधि और हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ेगी। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद आपको देखना है फ्लोरिडा जल संधि। यहाँ पर आएगी आपकी फ्लोरिडा जल संधि। ये क्या करेगी, ये अमेरिका का जो है फ्लोरिडा राज्य है। ठीक है, अमेरिका का ये फ्लोरिडा राज्य है। तो अमेरिका के फ्लोरिडा और ये क्यूबा को अलग करेगी फ्लोरिडा जल संधि और मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ेगी। कौन, फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, उसके बाद देखेंगे युकाटन जल संधि। क्या देखेंगे, युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये आपका युकाटन, मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप है। मैक्सिको का क्या है, युकाटन प्रायद्वीप है। ठीक है, और ये आपका क्यूबा है। तो क्यूबा और युकाटन प्रायद्वीप को अलग करेगी। कौन अलग करेगा, युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा को अलग करेगी युकाटन जल संधि और मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ेगी। तो ये आपको याद इसमें रखना है। ठीक है, तो खाड़ी में तो फिलहाल आपको इतना, जल संधि में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, जल संधि में आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद एक आप पनामा नहर देख लीजिए। यहाँ पे जो पनामा की खाड़ी थी ना, यहीं पर है पनामा नहर बीच में। ठीक है, तो जो पनामा नहर है वो क्या है, उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है और पनामा की जो खाड़ी है, ये जो आपकी पनामा की जो खाड़ी है, ठीक है, पनामा की खाड़ी को कैरिबियन सागर और या तो फिर कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन, पनामा नहर। इसको आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब बच गया हमारा नदी और झील, इसको हम साथ में देख लेते हैं। ठीक है, तो नदी और झील के लिए सबसे पहले हम देखते हैं रॉकीज पर्वत में चलते हैं कि अमेरिका में यहाँ पे पूरा रॉकीज पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, तो रॉकीज पर्वत से निकलती है आपकी कोलोराडो नदी। कौन सी निकलती है, कोलोराडो नदी निकलती है, जो कि आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और ये अपने गहरे खड्डों में बहती है। और ग्रैंड कैनियन, जो विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन है, वो इसी नदी पर यहाँ पर स्थित है। इसको हम पिछले क्लास में अच्छे से देख चुके हैं, ग्रैंड कैनियन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक झील याद रखनी है। झील का नाम है ग्रेट स्लेव झील। क्या है, ग्रेट सॉल्ट झील। क्या है, ग्रेट सॉल्ट झील, जो कि एक खारे पानी की झील है। और यहाँ पर ग्रेट लेक्स है। क्या है, ग्रेट लेक्स, जो कि मीठे पानी की झीलें हैं। ग्रेट लेक्स 5 झीलों का समूह है जो कि मीठे पानी की झीलें हैं और एक ग्रेट सॉल्ट झील है जो कि खारे पानी की झील है। एक नदी आपको और याद रखना, नीचे में यहाँ पे मेक्सिको और अमेरिका के बीच में है, रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी जो है वो मेक्सिको तथा अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। ठीक है, अब एक ग्रेट लेक्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। ग्रेट लेक्स में कितनी झीलें हैं, 5 झीलें हैं। कौन कौन सी वो 5 झीलें हैं, वो है आपका सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। ठीक है, तो यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित 5 झीलों के समूह को क्या कहते हैं, महान झीलें या ग्रेट लेक्स कहते हैं। ये सभी मीठे पानी की झीलें हैं। इसमें से जो मिशिगन है, मिशिगन ही सिर्फ अमेरिका में है। ठीक है, मिशिगन ही सिर्फ अमेरिका में, बाकी जो ऊपर की 4 झीलें हैं, ये जो 4 झीलें हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, दोनों की सीमा पर है। ठीक है, और सिर्फ मिशिगन ही है जो अमेरिका पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी खासियत देख लेते हैं। देखिए, इसको याद करने का तरीका ऐसे ही कि जिगजैग के शेप में है। जैसे देखिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ये ओंटारियो, आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। देखिए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आया समझ में। अब सुपीरियर की खासियत हम देख लेते हैं। सुपीरियर जो है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यहाँ से जो है मिसिसिपी नदी निकलती है, जो कि मेक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और यह जो है उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, मिशिगन में आपको याद रखना है कि ये अमेरिका में स्थित है। ह्यूरॉन और ईरी में कुछ खास नहीं है, बस याद रखना है कि कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है, बाकी चारों वहीं पर है। ठीक है, ओंटारियो भी अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है। ओंटारियो में आपको खासियत में है, इसकी बहुत सारी है। ये याद रखना है कि जो ओंटारियो झील है, ठीक है,
यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है जो कि उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और यह विश्व का सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाती है और कनाडा और यूएसए की प्राकृतिक सीमा भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो कनाडा और यूएसए की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। इसके तट पर कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर स्थित है, ठीक है। और जो मॉन्ट्रियल जो शहर है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। आया समझ में। और यह जो जलमार्ग है वह विश्व परिवहन की दृष्टि से विश्व के सबसे व्यवस्थित अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है, ठीक है। अब इस सेंट लॉरेंस नदी की सहायक नदी है ओटावा नदी। इसकी सहायक नदी क्या है? ओटावा नदी। इस ओटावा नदी पर नियाग्रा जलप्रपात है। क्या है? नियाग्रा जलप्रपात है। और ये जो नियाग्रा वाटरफॉल है वो भी कनाडा और यूएसए की सीमा पर ही स्थित है, ठीक है। और जो ओटावा नदी है उसके किनारे पर कनाडा की राजधानी ओटावा स्थित है। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है, जो कि ओटावा नदी के तट पर ही स्थित है। और ओटावा नदी पर क्या है? नियाग्रा वाटरफॉल है जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर ही स्थित है। तो आपको ग्रेट लेक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद एक झील आपको कनाडा में याद रखना है और एक नदी याद रखनी है, वो है आपका ग्रेट स्लेव झील। देखिए यहाँ पर है, ये आपका ग्रेट स्लेव झील है, मीठे पानी की झील है। और इस झील से निकलती मैकेंजी नदी, क्या निकलती? मैकेंजी नदी निकलती है जो कि ब्यूफोर्ट सागर में जाकर के गिरती है। और यह जो है कनाडा की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सब चीज़ कंप्लीट हो जाता है। आप आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।